किया, उसका लिंक ग्रुप में आ चुका है। आप सब लोग उस वीडियो को देख सकते हो। देखने के बाद अगर आपका कॉइन आपके वॉलेट में मिंट होकर आता है और उसके बाद कोई और उसको चोरी कर रहा है, आपके सामने, आपके आंखों के सामने आपके वॉलेट से कॉइन जा रहा है, तो उस अकाउंट को आप अभी ब्लॉक कर सकते हैं, जहां से वो कॉइन उनके वॉलेट में कभी नहीं जाएगा। और उस वॉलेट को आप चेंज करके कंपनी के साथ कनेक्ट होके, या उसके ऊपर हम डेमो करेंगे 2-3 दिन लगातार कंटिन्यूअसली, तो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो अगला मिंटिंग है वो आपके पास आएगा, हैकर के पास या किसी गलत इंसान के पास नहीं जाएगा। आपको शिकार बना दिया, आपका अकाउंट बना दिया, बारकोड अपने पास भी रखा और आपको भी दे दिया, और वो आज आपका मिंटिंग चोरी कर रहा है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हैकर का नाम ले में आके हैंडल्स करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे डेली डेमो करेंगे। अब जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उसको हम डेली यहीं पे सॉल्व करेंगे। अगर मान लो किसी का प्रॉब्लम है, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है और उन्होंने हैंड रेज किया, तो जब तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक यहां से उस क्वेश्चन को खत्म नहीं करेंगे। तो ग्राउंड लेवल पे जाके हमें हर कस्टमर को सर्विस देनी है। इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में किसी के भी मन में किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। हर किसी को गर्व होना चाहिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, 100 से ज्यादा कंट्री के लोगों के घर चल रहे, वो सपने देख रहे एक अच्छी लाइफ जीने के, अपने बच्चों के एजुकेशन के, फाइनेंशियल फ्रीडम के, रिटायरमेंट के। तो ये प्लेटफॉर्म की ताकत है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम, जिसके ऊपर हम अपना फ्यूचर बनाने वाले हैं। लेकिन ये फ्यूचर हमारा शॉर्ट टर्म में नहीं बनने वाला है, लॉन्ग टर्म में बनने वाला है। हमारे माध्यम से जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए, जिनको लगा कि रातों रात हम अमीर बन सकते हैं, उनको सपना पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है और वो बार बार पैनिक होकर ग्रुप में अनाप शनाप मैसेजेस डालते हैं। उनको हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। घर के अंदर किचन में एक प्याज की टोकरी होती है, उसमें एक प्याज सड़ जाता है तो उसको उठा के डस्टबिन में डालना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास, उससे आप प्यार नहीं कर सकते। अगर कोई भी कस्टमर आपके साथ जुड़ा हुआ है और वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है और वो अपना अंदर से भड़ास निकाल रहा है, अनाप शनाप लिख रहा है, तो उससे उसको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपने अपलाइन के साथ किसी के साथ भी कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर सकते हैं। भाई मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही, मैंने तो प्रोडक्ट बाय किया है, मुझे कुछ, मेरे को आगे का फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी है। जब आप किसी के साथ डिस्कशन करोगे, जितने भी लोग सुबह के सेशन में आते हैं, उनको ये पता है कि हम एक सही प्रोडक्ट के साथ, सही इकोसिस्टम के साथ, सही इंडस्ट्री के साथ खड़े हैं। आज 100 से ज्यादा कंट्री में लाखों लोगों की जिंदगियां बन रही है, बिकॉज ऑफ एक प्लेटफॉर्म जिसके मालिक ने 6 साल से लगातार मेहनत की और उस प्लेटफॉर्म को दिन पे दिन बड़ा बनाया। क्या ये छोटी बात है? 100 से ज्यादा कंट्री, एक इंसान एक स्टार्टअप कंपनी बनाता है, इतना आसान नहीं होता है। हम बहुत आसानी से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप पेपर और पेन ले लो और पिछले 70 साल 75 साल के अंदर जितने भी प्राइम मिनिस्टर होके गए हैं उनके नाम लिखो। ऐसा कौन प्राइम मिनिस्टर था जिसने पिछले 10 साल के अंदर एक हॉलीडे ना मनाया है? एक सिंगल भी नहीं मिलेगा। और बहुत आसानी से नाम रखने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। क्रिप्टो बाजार के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर पिछले 6 साल के अंदर एक ऐसा सीईओ, एक ऐसा स्टार्टअप कंपनी का ओनर जिसने एक सिंगल हॉलीडे नहीं मनाया, जो लगातार 16 घंटे पिछले 6 साल से काम कर रहा है 100 से ज्यादा कंट्री के लोगों के सपने पूरे करने के। इतना आसान नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को लगता है कंपनी कुछ नहीं कर रही है। आप एक कंपनी बना के देखो कितने दिन चला सकते हो। आपने पिछले 2-5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का जो एक्सपीरियंस किया, जिसमें अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने कंपनियों के साथ हम काम किया और कितनी कंपनी आई और चली गई और क्यों चली गई, कितने दिन चली। अगर वो कंपनियां 5 साल, 10 साल, 15 साल चलती तो आज हम कहां होते। तो कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती जितने आसान हम समझते। हमने 5, 10, 25 हजार रुपया लगा लिया, हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा काम खत्म हो गया, बस बाकी काम कंपनी का है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बनने के लिए कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं उसको स्टेबल होने के लिए। हम एक सीड जमीन में जब डालते हैं तो हमें उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि उसका पौधा बनकर बाहर आएगा क्या नहीं। पौधा बन के अगर बाहर आ भी गया तो कोई गारंटी नहीं उसका पेड़ बनेगा क्या नहीं बनेगा। और उसका जो समय होता है, एक आम के पेड़ को, आम का पेड़ बनने में कम से कम 5 साल लगते हैं, और जो 5 साल के जो पेशेंस होते हैं वो 50 साल आगे फल देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
तो आपके पास वो 20 के जो 5 साल है उसके अंदर पेशेंस भी होने चाहिए, उसके ऊपर आपको विश्वास भी होना चाहिए कि ये 5 साल का जब पेड़ बन जाएगा तो जरूर ये फल देगा। लेकिन 5 साल बीच में आपके मन में डाउट आ रहा है, पेड़ तो बन ही जाएगा, चलो दिख ही रहा है, बन रहा है, लेकिन क्या गारंटी इसको फल आएंगे? फल आ भी गए तो क्या गारंटी मीठे होंगे? तो ये जो मन में जो किंतु परंतु और जो डाउट है, ये डाउट ही हमें तबाह कर देता है हमेशा। हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आज से 6 साल पहले जब ये कंपनी जीरो से स्टार्ट हुई थी, मालिक कौन है, कहां से कंपनी, किसी को कुछ पता नहीं था, और हमने अपने बिलीफ सिस्टम के साथ इस कंपनी के ऊपर विश्वास किया और आज हजारों लोगों की जिंदगियां बदल रही। तो आपका बिलीफ सिस्टम ही आपको स्ट्रांग बनाता है। कल का वेबिनार बहुत ही पावरफुल रहा है, जिससे हमें बहुत कुछ मैसेज मिला है, सबक मिला है, जहां इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अगले 5 साल, अगले 10 साल बहुत बड़ा करियर कर सकते हैं। ये एक इतना स्ट्रांग इकोसिस्टम बन चुका है कि 750-800 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया के अंदर। अब इसी महीने के बाद अगले महीने में यूरोप कंट्री के अंदर, रशिया के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, यूएई के अंदर, जहां जहां हमारे प्रोडक्ट्स काम करने वाले, रियल एस्टेट है, कार प्रोग्राम है, प्लेटिन शॉपिंग है, क्राउड फंडिंग है, प्लेटिन हीरो है, ये सारे प्रोजेक्ट्स अब लाइव होने वाले हैं। और जहां पे इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है कि जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जो क्रिप्टो बाजार में नहीं है, वो सारे लोग मार्केट से पैसा लेके आने वाले हमारे माध्यम से, अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। और यहां से हमारी एक्चुअल जर्नी की शुरुआत होने वाली 6 साल बाद। जो पिछले 6 साल के अंदर हमने पेशेंस रखे, उसका रियल जर्नी का अब शुरुआत होने वाला है 1 महीने के बाद। जो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम दिन पे दिन बनते जाने वाला है। कंपनी अपनी जगह पे खड़ी है, दिन पे दिन बड़ी बनती जा रही है। हम अगर अपनी जगह पे खड़े रहे तो हम भी दिन पे दिन कंपनी के साथ बड़े बनते जाएंगे। इसमें सिर्फ एक चीज है, उसका नाम है पेशेंस। अगर हमारे पास पेशेंस है, हमारा विजन क्लियर है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम से। तो आप अल्टीमा हमारे साथ लगभग अगले 1 महीने रहने वाला है। साथ ही साथ एक्स भी रहेगा, ट्रायल एंड टेस्टिंग के साथ चलेगा। आप प्रोडक्ट को बाय करेंगे, उसमें कुछ करेक्शंस आएंगे, जब कंपनी को बैकएंड में सपोर्ट में डालेंगे, कंपनी उसके ऊपर काम करेगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ इस प्रोडक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे एक्स 100% कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन फिर अल्टीमा आपको दिखाई नहीं देगा। अब मान लो एलेक्स सर ने एक डिसीजन ले लिया कि आज हम अल्टीमा को कंप्लीटली क्लोज करते हैं और 30 तारीख तक हमें टाइम चाहिए एक्स को डेवलप करने के लिए। तो अगले 20 दिन आप और हम क्या करेंगे? जो पैसा हमारे पास है, जो मिंटिंग हमारे पास है, उसको बेच बेच के घर पे बैठ के खाएंगे। और फिर वो 20 दिन हमारे पास कुछ काम धंधा नहीं होगा तो हमारे मन के अंदर दुनिया भर के अनाप शनाप विचार आने लग जाएंगे। खाली दिमाग शैतान का घर। तो अलेक्स सर को पता है कि हमारी जो कम्युनिटी है, इनको हमें लगातार बिजी रखना जरूरी है, मार्केट के साथ कनेक्टिविटी के साथ रखना जरूरी है। तो हम अपने प्रोडक्ट को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा जो नया प्रोडक्ट है वो पूरा नहीं होता या कंप्लीट नहीं होता या टेस्टिंग के साथ प्रॉपर काम नहीं करता। और जो पिछली गलतियां हुई है वो गलतियां दोबारा हमसे ना हो, जिसके लिए वो 100% सिक्योरिटी के साथ नए प्रोडक्ट को डेवलप करता है। या जो सिस्टम के अंदर जो नया अपडेट चल रहा है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। अभी उसका सॉफ्ट लॉन्च ऐसा ही रहेगा, तो हम एक्स के फार्म को भी खरीद सकते हैं और अल्टीमा के फार्म को भी खरीद सकते हैं। लेकिन उनका जो मेन मैसेज है कि हम 2023 में वर्ल्ड के हर एक्सचेंज पे अल्टीमा को लेके जाएंगे। वो प्लेटिन कॉइन को लेके जाएंगे, एक्स को लेके जाएंगे, प्रो को लेके जाएंगे, उन्होंने नहीं बताया। लेकिन दुनिया के हर एक्सचेंज पे 2023 तक हम अल्टीमा को लेके जाएंगे। यानी उनका बार बार एक ही मैसेज है कि अल्टीमा एक पावरफुल ऐसा क्रिप्टो करेंसी होगा पूरे दुनिया के अंदर जो एमआरएफ टायर का शेयर बनने वाला है, जो दुनिया का सबसे महंगा शेयर होगा। और आज जिनके जेब में होगा वो सबसे बड़ा पैसा बनाएंगे। आप नेटवर्क से बिजनेस करके कितना पैसा बनाएंगे पता नहीं, लेकिन अगर आपने अल्टीमा को मिंट करके होल्ड कर दिया तो अल्टीमा फ्यूचर में आपको जरूर करोड़पति बना सकता है। नेटवर्क का बिजनेस आपको कब समझ में आएगा वो पता नहीं। अगर आपको नेटवर्क का बिजनेस समझ में आ गया तो ये दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है जिसने पूरी दुनिया को बदला है। तो आप इस बिजनेस के माध्यम से नेटवर्क को ग्रो करेंगे तो बहुत बड़ा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मिंटिंग का जो बोट है उसका एक लिमिटेड टाइम समय है, जो 1 साल के बाद आपका बोट काम करना बंद कर देगा। आप धीरे धीरे जो पैसा आपके पास आया उसको खर्चा कर देंगे, उसके बाद आपका पैसिव इनकम खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्टीमा का बोट जब तक आपके पास है, उसके बीच में अगर आपने नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, नेटवर्क को समझने की कोशिश की, तो आपको नेटवर्क पीढ़ी दर पीढ़ी आपको
लाइफस्टाइल दे सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, हमारी अगली जनरेशन इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकती है। ये नेटवर्क के बिजनेस की ताकत है। आज डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हमारे देश में तीसरी जनरेशन काम करने लग गई है। जिन लीडर्स ने आज से 25 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चालू किया था, जिनकी एज 40, 50, 60 साल की थी, उनकी थर्ड जनरेशन नेटवर्क के बिजनेस में आ गई। और जो भी लोग थर्ड जनरेशन के साथ नेटवर्क के बिजनेस में, इस देश के मिलेनियर्स है। वो मिलेनियर्स नहीं है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में काम करे, वो लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। एक फैक्ट्री के मालिक के पास जो लाइफस्टाइल नहीं है, उससे बड़ी लाइफस्टाइल इनके पास है। इनकी सेकंड और थर्ड जनरेशन काम कर रही है। दुनिया की महंगी कार उनके पास है, करोड़ रुपए के मंथली इनकम्स है, उनके पास टाइम फ्रीडम है, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। क्योंकि आप फैक्ट्री के मालिक नहीं है। आपको 12 घंटा जाके 14 घंटा जाके फैक्ट्री में बैठना है, प्रोडक्शन होने के बाद उस माल को वेयर हाउस में रखना है, फिर उसका टेंशन है, उसकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है, उस माल को मार्केट में देना है, मार्केट में देने के बाद उधारी पे देना है, फिर वहां से पैसा नहीं आता है, उसका टेंशन आपके ऊपर है। तो यहाँ पे कोई भी इस तरह का आपके पीछे कोई हेडेक नहीं होने वाला। नेटवर्क के बिजनेस का ये सबसे बड़ा पोटेंशियल। तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 25 साल पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देखने वाली डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की। सबसे पावरफुल कंट्री आज की डेट में इंडिया है। सबसे बड़ा ब्राइट फ्यूचर हमारे देश के लोगों का डायरेक्ट सेलिंग के। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं हो सकती। जो इंसान डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गया, उसने 6 महीना 1 साल इस इंडस्ट्री में काम किया, उसकी अगली कोई भी जनरेशन नौकरी के बारे में कभी नहीं सोचे। आज से 18 साल पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गया। 18 साल स्ट्रगल करने के बाद, मेहनत करने के बाद जो करियर बन रहा है, जो सक्सेस मिल रहा है, जिससे जो पैसा बनने वाला है, शायद अगली 5 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है। मेरे पिताजी 70-72 साल की एज के आज भी सुबह 5, 5:30 बजे उठ के भैंस का दूध निकालता, क्योंकि वो किसान है। वो अपनी आदत से बाहर नहीं आते। एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा प्रोफेसर है। उनको कोई लेना देना नहीं। वो बोलते मेरी लाइफस्टाइल है, जब तक मैं हूं तब तक मैं अपने काम करूंगा। लेकिन हम अगर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए और हमने ये एम्पायर खड़ा कर दिया, तो हमारी अगली जनरेशन क्या करें, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का फ्यूचर है। तो हम सबको इस इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। और ये इंडस्ट्री आपको लंबे समय में ही आपका करियर बना सकती है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है, आपको टाइम फ्रीडम दे सकती है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे ना प्रोडक्ट आपको बेनिफिट देगा, ना ये इंडस्ट्री आपको बेनिफिट देगी। दोनों के लिए आपके पास पेशेंस चाहिए। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, आप जॉब करते हैं या कोई और छोटा मोटा बिजनेस है आपका, तो आपको इस प्लेटफॉर्म को पार्ट टाइम करना चाहिए, इंडस्ट्री को सीखना चाहिए और धीरे धीरे आपको इस इनकम को ग्रो करना चाहिए। अगर आप इस इंडस्ट्री में फुल टाइम है, तो आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना चाहिए और किसी एक प्लेटफॉर्म पे लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी लीडर अगर 90 डेज काम करता है, तो 50 से लाख रुपए आसानी से कमा सकता है, जो मार्केट में एक नौकरी करने से कभी नहीं मिल सकता। जब 50 लाख रुपए आप कमाते हैं, तो उसके बाद फिर आप धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पे स्टेबल हो सकते हैं। आपको सही लोगों का नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। हम अगर अपनी कंपनी खोलते हैं, उसमें अगर लोगों को हायर करते हैं, तो हम किसको लेते हैं? कोई एक बेला आदमी बैठा है, कोई काम धंधा नहीं, उसके पास कोई जॉब नहीं किया उसने जिंदगी में। अच्छा तेरे पास नौकरी नहीं, चल आजा, तू आजा मेरी कंपनी में। तो क्या होगा उस कंपनी का? कुछ नहीं होगा। हम वो लोगों को लेते हैं जो सोफिस्टिकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है। उनका भी ग्रोथ हो और हमारा भी ग्रोथ हो। फिर ये नेटवर्क के बिजनेस के अंदर हम वो वेलों को क्यों लेके आते हैं? तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, और फिर यहाँ पे आके कुछ नहीं करते। अब यही लोग आपके बिजनेस में होते तो आपके बिजनेस का क्या हाल होता? तो वही हाल आज आपका है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पे हमारा बिजनेस है और इसको हमने बिजनेस की तरह माना नहीं किया। हमने किसी को भी उठा के लाके रख दिया। और फिर वो लोग हैं जिनको हमने कैलकुलेशन दिया था कि तुम हर महीने इतने पैसे बनाओगे, साल भर में इतने पैसे बनाओगे, अब उनको दिखते नहीं है, वो पैनिक हो जाते हैं। ना उनके पास पेशेंस है, ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास विजन है। तो हमें लोगों को शॉर्टलिस्ट करके लेके आना है। मैंने कहीं एक स्टोरी सुनी थी कि घोड़े 3 टाइप के होते हैं। एक घोड़ा होता है जो रेस में दौड़ने वाला होता है, एक घोड़ा होता है जो शादी में नाचने वाला होता है, और एक खेचर होता है जो माल वाहता है। अब जो माल वाहता है वो शादी में नाचने के काम नहीं आता है या रेस में दौड़ने के काम नहीं आता है। जो रेस में दौड़ता है वो शादी में नाचने के काम नहीं आता है, और जो शादी में नाचता है वो रेस में दौड़ने के काम नहीं आता। और आप हमने क्या किया, तीनों को इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया।
अब मान लो शादी में नाचने वाले को रेस के मैदान में खड़ा कर दे, क्या करेगा वो? तो हमें अपने नेटवर्क के अंदर लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है, कौन क्या काम कर सकता है, किस काम के लिए। अगर हमें नेटवर्क बिल्ड करना है तो हमें भागने वाले घोड़े चाहिए, यानी उनका सिलेक्शन करके उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा, तो आपका नेटवर्क तेजी से ग्रो करेगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, खेचर को भी लाया, शादी पे नाचने वालों को भी लाया और रेस में भागने वालों को भी लाया। अब एक भाग रहा है, एक नाच रहा है और एक बोल रहा है मेरे ऊपर बोझ ला दो। वो कुछ नहीं कर रहा है, मालिक जैसा बोलता वैसा करता है। तो हमें इन प्रोसेस से बाहर निकल के लोगों को शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, लोगों के इंटरव्यूज देने पड़ेंगे और सही लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा ताकि हम बड़ा काम कर पाए, लंबे समय के लिए काम कर पाए। जस्ट ओके, सॉरी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आज का जो हमारा टॉपिक होगा कि एक्स को लेके, अल्टीमा को लेके जो मिसकम्युनिकेशन या जो कंफ्यूजन हमारे मन के अंदर है, कि आज हम मार्केट में जाके लोगों को कौन सा प्रोडक्ट समझाएंगे। तो एक्स कंपनी ने सॉफ्ट बेसिस पे लॉन्च किया, यानी जब तक लोग उसको बाय नहीं करेंगे, उसके टेक्निकल प्रॉब्लम्स मार्केट में नहीं आएंगे। टाटा ने जब टाटा नैनो मार्केट में लाया था, तो जब लोगों ने कार को खरीदा और लोग गाड़ी को लेके बाहर गए, तो गाड़ी के अंदर जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो कंपनी को बाद में पता चले। गाड़ी का इंजन गर्म हो रहा है, गाड़ी में आग लग रही है। तो हमेशा कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट लेके आती है, वो प्रोडक्ट जब मार्केट में जाता है तो उसके बाद उनको पता चलता है कि प्रॉब्लम में क्या इफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके इन हाउस उसका टेस्टिंग कितना भी करे, उसका ओरिजिनल रिजल्ट कस्टमर के पास जाने के बाद ही पता चलता है। तो ये अभी सॉफ्ट लॉन्चिंग चल रहा है एक्स का, एक साइड से उसका काम चल रहा है बैकएंड में और एक साइड से उसको लॉन्च भी किया गया है। इसको सॉफ्ट लॉन्च बोलते हैं। हम उसको खरीदते हैं, उसके अंदर जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं वो बैकएंड में चले जाते हैं। तो सपोर्ट में हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेरा प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, मैंने बाय तो किया था, मेरा पेमेंट तो कट गया, लेकिन मेरा पैकेज बाय नहीं हुआ, मेरा एक्टिवेशन की नहीं मिल रहा है। तो ये जो टेक्निकल अपडेट्स है वो फिर बैकएंड से कंप्लीट होते हैं और जैसे ही फिर कंप्लायंस कम हो जाती है, फिर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट होता है। तो एक्स का सॉफ्ट लॉन्च चल रहा है। अब सॉफ्ट लॉन्च के साथ हमें क्या करना है, हमारी जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, आज 2,30,000 से ज्यादा कम्युनिटी हमारे पास, तो इसमें से जितने भी लोग एक्स को खरीदना चाहते हैं वो अपने ट्रायल बेसिस के लिए खुद का प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जो नई कम्युनिटी आ रही है या जिनको जाके हम प्रोडक्ट समझाते हैं, उनको अभी हमें सॉफ्ट लॉन्च के अंदर नया प्रोडक्ट बेचना नहीं। उसका कारण होता है, नया इंसान जब भी आपके पास आता है वो आपके विश्वास पे आता है, और जैसे वो प्रोडक्ट खरीद लेगा और उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, उसकी मान लो कि उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है या उसका प्रोडक्ट बाय होने में टेक्निकल इश्यू आ गया, राइट, तो वहां पे ऑलरेडी वो पहले ही एक विश्वास के साथ आपके साथ आता है और फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट अगर सही काम नहीं करता है तो फिर वो कंप्लीटली नेगेटिव हो जाता है। फिर वो उस प्लेटफॉर्म के बारे में बिल्कुल नेगेटिव सोचेगा, काम करना बंद कर देगा या लोगों को रिकमेंड करना बंद कर देगा, जब तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। और प्रॉब्लम सॉल्व होने में ज्यादा समय लग गया तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो हमें सॉफ्ट लॉन्च के अंदर अपना प्रोडक्ट बाय करना है टेस्टिंग के लिए, और जितने भी कस्टमर है उनके पास हमें अल्टीमा को लेके जाना है। एक चीज को आज भी हमें ध्यान रखना है कि अल्टीमा इस प्लेटफॉर्म का मेन हार्ट है, जिससे सबसे बड़ा पोटेंशियल, सबसे बड़ा ग्रोथ फ्यूचर में हमें मिलने वाला है। कल किसी को भी अल्टीमा खरीदने का मौका नहीं मिलेगा जब अल्टीमा का वैल्यू अपग्रेड होना शुरू हो जाए। अभी एलेक्स सर एक कैलकुलेशन पे है क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट है, उनको पता है कब क्या करना है, ऐसे वो 100 कंट्री को नहीं चला रहा है। तो आज की डेट में उनको ये पता है कि मार्केट के अंदर अगर हमें अल्टीमा की सप्लाई को खत्म करना है, जो हैकर ने अटैक करके कॉइन को कोई भी रेट में बेचा है, वो जो कॉइन मार्केट में है
उसको अगर हमें बर्निंग में लेके जाना है तो हमें कॉइन के रेट को नीचे के लेवल पे रखना पड़ेगा। जब आपने देखा होगा एक्स का सॉफ्ट लॉन्चिंग हुआ तो कभी 7 अल्टीमा में 1 एक्स, कभी 11 अल्टीमा में 1 एक्स, कभी 12 अल्टीमा में 1 एक्स, आज आपको 24 अल्टीमा में 1 एक्स मिल रहा है। और जो भी लोग उसको खरीद रहे हैं इसका मतलब 24 अल्टीमा मार्केट से वॉश आउट हो रहे हैं। और ये प्रोसेस अब धीरे-धीरे इतना बड़ा बनने वाला है कि हम किसी को पता ही नहीं चलेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हमेशा हम लेते हैं, अगर हमारे घर के अंदर हम रोटी बनाने वाली प्लेट को गैस के ऊपर रखते, उसको गर्म करते और गर्म होने के बाद एक आइस क्यूब उसके ऊपर डालते। अब वो इतनी गर्म प्लेट है, क्या वो विदिन ए सेकंड आइस क्यूब का पानी हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आइस क्यूब को मेल्ट होने में टाइम लगेगा और कुछ समय के बाद उसका पानी हो जाएगा। एक साथ वो इमीडिएट पानी नहीं होगा जैसे डाला हमने। तो आज अल्टीमा का जो बर्निंग हो रहा है एक्स के माध्यम से, वो इतना स्लो है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगले 15 दिन, अगले 1 महीने के अंदर एलेक्स सर की तरफ से जब हमें सरप्राइज मिलेगा तो हमें शॉक लगने वाला है। वैसे तो उसका बर्निंग वॉलेट ओपन सोर्स है, दुनिया का कोई भी आदमी उसको देख सकता है। एलेक्स सर जो बोल रहे हैं वो सही है गलत है, वो हमें प्रूव करने की ताकत हमारे पास है, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी चीज को आप छुपा नहीं सकते। वो 100% ओपन सोर्स है, उसकी ट्रांसपेरेंसी हर कोई देख सकता है। तो ये 1 महीने के अंदर जो क्वांटिटी बर्निंग में जाने वाली है बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी और उस वक्त हम अल्टीमा को खरीद नहीं पाएंगे। वो मौका हमारे हाथ से चला गया होगा। जिसने अल्टीमा को अपने वॉलेट में रखा है, बचा के रखा है, जिसके पास वो मौका होगा, या जिनके पास मिंटिंग का भी ऑप्शन है, जिनके पास और 6 महीने साल है जहां से उनको मिंटिंग आने वाला, वो सिर्फ वही लोग हैं जो अल्टीमा को होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज एक आम आदमी दोबारा अल्टीमा को खरीद नहीं सकता। आज से 5-6 महीना पहले जब लोगों ने 110 यूरो का फॉर्म खरीदा था अल्टीमा का, और उनको लगा चलो ठीक है बाद में हम अल्टीमा को डिपॉजिट करेंगे, और जब अल्टीमा की वैल्यू 70, 80, 90 हजार तक पहुंच गई तो जो अल्टीमा 6-7 हजार रुपए के वैल्यू में मिल रहा था वही अल्टीमा 70 हजार रुपए के वैल्यू में मिल रहा था। और फिर लोगों ने बोला सर ये तो हमने गलती कर दी, उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम खरीद नहीं पाए टाइम पे, अब इतना महंगा तो कैसे खरीद लेंगे? ना वो उस वक्त खरीद पाएंगे ना बाद में खरीद। और उसके बीच में उनके 6 महीने तो ऐसे निकल गए, उनका फॉर्म ब्लैंक रहा। जो परसेंटेज उनको मिलना था मिंटिंग का, वो परसेंटेज उनको नहीं मिला। 6 महीने के बाद उन्होंने सस्ते रेट पे फिर अल्टीमा को खरीद के डिपॉजिट किया, तो आज का जो परसेंट है उसके हिसाब से उनका मिंटिंग होगा अगले 1 साल। अब जो हल्विंग का परसेंटेज वो हर महीने डिक्रीज होता है। आज से 6-7 महीना पहले जो अल्टीमा का परसेंटेज था मिंटिंग का, वो आज नहीं मिलेगा हमें। पहले उसका फॉर्म का साइज हमें बड़ा मिल रहा है, अल्टीमा सस्ते रेट में मिल रहा है मार्केट की वजह से, लेकिन आज हमें वो मिंटिंग का परसेंटेज नहीं मिलेगा जो आज से 6 महीना पहले जिनको मिला था। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये महीने के 30 तारीख तक एक्स भी हमारे साथ रहेगा और अल्टीमा भी हमारे साथ रहेगा, लेकिन एज ए एक्टिव कम्युनिटी, एज ए एंटरप्रेन्योर, आपके शोरूम के अंदर 10 प्रोडक्ट है, 10 कंपनी के मोबाइल, मान लो किसी के पास मोबाइल का स्टोर है, अब आपके पास 10 ब्रांड के फोन है, ओप्पो का है, विवो का है, सैमसंग का है, नोकिया का है, और कोई ब्रांड का है, एप्पल का है, सब फोन रखे आपने, और कोई और चाइनीज कंपनी के लोकल फोन रखे या किसी नई कंपनी का भी फोन रखा है। आपके पास जो ग्राहक आता है, अगर वो ग्राहक आपको पूछता है सामने से कि आप बताओ मेरे को कौन सा फोन लेना चाहिए, आप मुझे सजेस्ट करो, तो उस ग्राहक को आप कभी भी गलत फोन नहीं बेचेंगे, क्योंकि उसने सामने से आपको बोला है। आपको पता है ये ग्राहक को मैंने अगर सही प्रोडक्ट दे दिया तो ये दोबारा मेरा कस्टमर बन के रहे। लेकिन कोई अगर आके बंदा बोलता है मुझे ओप्पो विप्पो चाहिए, तो उसको नहीं बोलेगा तुम सैमसंग ले लो, उसको ओप्पो विप्पो ही दे देगा। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि मुझे क्या लेना चाहिए आपके गाइडेंस के हिसाब से, तो वो बिल्कुल सही प्रोडक्ट आपको देंगे, वो कभी गलत प्रोडक्ट नहीं देंगे आपको। क्योंकि अगर प्रोडक्ट गलत दिया और 8 दिन बाद, 1 महीना बाद वो प्रोडक्ट खराब निकला, वो सामने से जाके बोलेगा कि ये प्रोडक्ट तो मैंने आपकी वजह से लिया, राइट? तो आज अगर आपके पास 2 ऑप्शंस है, एक्स की बोट है, अल्टीमा की बोट है, और हम मार्केट में जाते हैं, तो हमें लोगों को छाती ठोक के अल्टीमा ही देना चाहिए। अब 1 महीने बाद हमारी मजबूरी होगी, हम नहीं दे पाएंगे, या 1 तारीख को हम नहीं दे पाते थे अगर अल्टीमा की बोट को एलेक्स क्लोज कर पाता, वो भी नहीं चाहते। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी 20 दिन डायरेक्टली डिस्कनेक्ट हो जाए, और डिस्कनेक्ट होने का पिछला नतीजा उनको पता है। जब प्लैटिन कॉइन और अल्टीमा के बीच में जो गैप दिया था उन्होंने, उसमें बहुत सारी कम्युनिटी डाइवर्ट हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चले गए, पॉन्जी स्कीम के शिकार बन के वापस आ गए। तो वो नहीं चाहते कि हमारी कम्युनिटी डिस्कनेक्ट हो, और हमारा इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट हम चाहते भी नहीं बंद करना चाहते, उस प्रोडक्ट हमें बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू को बना के रखने के लिए।
अदरवाइज अल्टीमा का जो प्रोडक्ट है वो 3 साल का प्रोडक्ट है, लेकिन उनको पता है कि जो क्वांटिटी मिंट होके आने वाली है वो क्वांटिटी को अगर हम उतना ही होल्ड करेंगे तो इसकी वैल्यू कई गुना बढ़ सकती है। तो इसलिए उन्होंने 1 साल पहले ही डिसीजन ले लिया कि हम अल्टीमा की बोर्ड को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, प्रोडक्शन को क्लोज कर देंगे। लेकिन आज उसके बावजूद भी टेक्निकल करेक्शन की वजह से उस प्रोडक्ट को हम क्लोज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो कम्युनिटी का साथ देना चाहता है। उनका कोई इंटेंशन नहीं है। उन्होंने कल के वेबिनार में डायरेक्टली कहा है कि मेरे जो स्टाफ है, मेरा जो बैकएंड है, उसका जो सैलरी है, मेरे पास क्रिप्टो बाजार का इतना स्ट्रांग नॉलेज है कि मैं करोड़ रुपए कमाता हूं ट्रेडिंग करके प्लेटफॉर्म पर, राइट? तो मुझे यहां से एक सिंगल पैसा कमाने की भी जरूरत नहीं है। कंपनी 90% रेवेन्यू सॉफ्टवेयर का लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में दे रही है। 10% रेवेन्यू भी बहुत बड़ा है कंपनी के लिए। अगर कंपनी 1000 करोड़ का मंथली टर्नओवर करती है तो 1000 करोड़ का 10% कितना होता है? 100 करोड़। 100 करोड़ रुपया कंपनी के बैकएंड का खर्चा नहीं होता है महीने का, और सिर्फ कंपनी को सॉफ्टवेयर बेचना है। कंपनी आपको कोई कमिटमेंट नहीं करे कि ये कॉइन खरीदी करो, इसका 4 गुना 5 गुना पैसा मिलेगा। कॉइन का पैसा तो आपको मार्केट देने वाला है। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कोई एग्रीमेंट में कोई कमिटमेंट नहीं कि आपने 1 लाख का सॉफ्टवेयर किया तो आपको उसके बदले में 2 लाख मिलेगा। आपने 1 लाख का सॉफ्टवेयर खरीदा, उसके बाद उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा और आपका 1 लाख रुपए जीरो हो जाएगा। आप किसी के पास जाके बोल नहीं सकते कि मेरा 1 लाख रुपए कब वापस करोगे। ना कंपनी देगी ना कोई देगा आपको, क्योंकि आपने मशीन खरीदी है, उसको यूज किया तो आपको बेनिफिट देगी। आपने अगर उसको नहीं खरीदा तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो कंपनी की तरफ से सॉफ्टवेयर सेल करने पे कोई भी कमिटमेंट नहीं है, इसलिए कंपनी वहां पे 90% तक का रेवेन्यू लोगों को दे रही है। 70% मार्केटिंग के प्लान में, 20% एडिशनल बोनस है जो हर किसी को नहीं मिलने वाला। वो जो एक्स्ट्रा बोनस है टर्बो का, वो बहुत कम लोगों को मिलने वाला है। एक हर महीने 5 लाख का बिजनेस डायरेक्ट में करना इतना आसान नहीं होता है। वो बहुत कुछ लोग कम कर पाएंगे। जो लोग नई कम्युनिटी आती है सबसे पहले मौका उनको मिलता है, क्योंकि उनके पास नई कम्युनिटी होती है, उनका फेस वैल्यू होता है मार्केट के अंदर, और वो अपने फेस वैल्यू के ऊपर उस महीने में वो बिजनेस कर पाते हैं, उनको टर्बो मिलता है। लेकिन एक बार आपके जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, आपने 25-50 लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाया तो उसके बाद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हर महीने टर्बो को क्वालिफाई करना। फिर आपको टीम को सपोर्ट करना होता है, आपके पास समय नहीं होता है डायरेक्ट बिजनेस करने के लिए। अगर आप डायरेक्ट बिजनेस करते जाएंगे तो आपकी टीम स्लो हो जाएगी, आपकी टीम स्लो हो जाएगी तो आपके रैंक क्वालिफाई नहीं होंगे, आपका टर्नओवर नहीं बढ़ेगा, आपका इन्फिनिटी नहीं बढ़ेगा। तो आपको टीम को समय देना पड़ता है, तब आप टर्बो पे फोकस नहीं करते। और जब आप टीम पे सपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली टीम के अंदर जो नए लोग आते हैं उनको टर्बो मिलता है, उनका इनकम बढ़ता है। अगर आपने अपना टर्बो क्वालिफाई किया और उसकी जगह पे वही समय आपने अपनी टीम में 10 लोगों को दिया और 10 का टर्बो क्वालिफाई किया तो 10 का कॉन्फिडेंस कहां पे होगा? जो नया एक लीडर इस प्लेटफॉर्म पे आता है और उसको पहले 5-10 मीटिंग में अच्छा रिजल्ट मिलता है और उसका पे आउट जनरेट होता है 25-50 लाख 2 लाख, तो उसका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रांगली काम करने के लिए शुरू करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 20 साल से 30 साल के एज का एक बंदा है और 40 साल से 50 साल के एज का एक बंदा है। अब दोनों को मैदान में खड़ा कर दिया भागने के लिए, कौन सबसे ज्यादा भागेगा? एक की एज 40 से 50 के बीच में और एक की एज 20 से 30 के बीच में। हम सबको बताए जिसके पास ज्यादा एनर्जी वो ज्यादा भागेगा। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 20 साल से लेकर 70 साल के बीच में अगर कोई भी इंसान नया आता है तो वो एनर्जेटिक ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पास फेस वैल्यू है मार्केट के अंदर, कॉन्टैक्ट है, उसने यूज नहीं किए और उसने प्रोडक्ट को समझ लिया, तो वो बहुत ज्यादा फास्टली काम करता है। और जब उसको शुरुआत में रिजल्ट स्ट्रांग आएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो हमेशा हमें नए लोगों के ऊपर काम करना है, या डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हम क्रिप्टो बाजार में आ गए, अब ये इंडस्ट्री की शुरुआत है और ये इंडस्ट्री अगले 25 साल में स्ट्रांग बनने वाला है। पहले 10-12 साल तो इस इंडस्ट्री के इनिशियल स्टेज के थे, जिसमें से पहले 8 साल तो कुछ काम के नहीं थे, इसलिए 3-4 साल के अंदर लोगों को क्रिप्टो बाजार समझ में आ गया। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। आज हमारे देश में शेयर मार्केट अगर 50-60 साल से चल रहा है, वैसे तो 100 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन रियल शेयर मार्केट हर्षद मेहता के बाद स्टार्ट हुआ। और उसके बीच में जो लोग मार्केट में आए थे उसी में से कुछ नाम उंगलियों पे गिन सकते हैं, राधा कृष्ण दमानी, मोतीलाल ओसवाल, विजय केडिया, राकेश झुंझुनवाला, जो इस देश के रिचेस्ट पर्सन बने, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज पे आए थे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इस इंडस्ट्री में हम इनिशियल स्टेज में आज से 5 साल, आज से 10 साल बाद इस इंडस्ट्री में जब लोग
लोगों को सर्च करेंगे कि क्रिप्टो बाजार के अंदर रिचेस्ट लोग कौन है, तो शायद हो सकता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सारे लोगों के नाम आपको दिखाई दें, क्योंकि वो 5 साल बाद 10 साल बाद दिखने वाले, 5 महीने में या 10 महीने में नहीं दिखने वाले। आज जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे अपना करियर कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद वो कहां पे होंगे, आज से 10 साल बाद वो कहां पे होंगे, उनके एसेट्स कितने बड़े होंगे, वो इस इंडस्ट्री में कहां पे होंगे। हो सकता है आकाश राव जी सीएनबीसी चैनल पे आके इंटरव्यू दे रहे हैं हर हफ्ते, सत्येंद्र तेवतिया सर सीएनबीसी पे इंटरव्यू दे रहे हैं, थॉमस सर इंटरव्यू दे रहे हैं, त्यागी सर इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि वो देश की जरूरत होगी। और ये जो स्ट्रगल हमने झेला है पिछले 10 साल, जो चैलेंजेस को झेला है सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से, लोगों की मानसिकता की तरफ से, ये उसी का फल होगा। वो हर दिन सुबह उठ के लोगों के क्वेश्चंस को झेला, ग्रुप में लोगों ने अनाप शनाप मैसेज डाले उनको झेला, मार्केट में जाके जब मीटिंग्स की वहां पे जाके किसी ने क्वेश्चन रेज किया उसको झेला, तो ये उसी का फल होगा। क्योंकि इतने सारे लोगों ने अटैक किया, नेगेटिव बातें की, उसके बाद भी वो डरे नहीं, अरे नहीं, और फिर वो उसका फल है कि वो सीएनबीसी पे जाके इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर हो सकता है इस इंडस्ट्री का आने वाले समय। तो जिनके भी मन में जो भी क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन है, इस प्लेटफॉर्म पे काम तो करना है, लेकिन आप दिन पे दिन समय बढ़ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। शायद जितना मैंने बोलने की कोशिश की उससे बहुत कुछ समझ में आया होगा आपको। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके हम व्यूज ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी लीडर का अपना एक मैच्योरिटी एक्सपीरियंस होता है, एक मैच्योरिटी लेवल होता है। क्योंकि हमेशा दुनिया में जितने भी महान लोग बने हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस किए, उनके किसी के पास उस बिजनेस की कोई पीएचडी नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं था। अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड नाम की कार बनाई, जब वो पूरे अमेरिका में रिचेस्ट पर्सन बने थे, तो कई सारे पत्रकार उनकी मजाक उड़ाते थे, कभी कभी बोलते हैं अनपढ़ गंवार आदमी देश का रिचेस्ट पर्सन बन गया। तो हेनरी फोर्ड को बहुत बुरा लगा, एक दिन एक पत्रकार ने उनके बारे में ऐसा अनाप शनाप लिखा, तो उन्होंने उस पत्रकार के अगेंस्ट केस डाल दिया, और केस डालने के बाद वो मुकदमा कोर्ट में चला गया। मानहानि का केस डाला उन्होंने कि आप ऐसा कैसा बोल सकते हो, एक अनपढ़ गंवार आदमी देश का रिचेस्ट पर्सन कैसे बन गया। जब वो पत्रकार के वकील ने हेनरी फोर्ड के वकील के साथ डिबेट करना स्टार्ट किया और हेनरी फोर्ड को कटघरे में खड़ा कर दिया, भाई हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने जो बोला है आपके बारे में वो इंटेंशनली नहीं बोला है, जो रियलिटी है उसके बारे में बोला है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान नहीं है, भले आप देश के आमिर बने, आपके पास एजुकेशन नहीं, आप 4th क्लास पास है, 7th क्लास पास है, और आप देश के रिचेस्ट पर्सन है। तो उन्होंने कोई इंटेंशनली आपके बारे में गलत नहीं बोला। लेकिन हेनरी फोर्ड ने यह कहा वहां पे कि आप मुझे अनपढ़ गंवार कैसे समझ सकते हो, आपने ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की। जो कंपनी मैं चला रहा हूं, मैं देश का रिचेस्ट पर्सन बना हूं, तो आज आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे मेरे बिजनेस के बारे में, तो मैं हर क्वेश्चन का आपको जवाब दे सकता हूं। तो मैं अनपढ़ गंवार कैसे हूं? अगर वो क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं है, तो मैंने 10 इंजीनियर्स को लाखों रुपए की सैलरी पे हायर करके रखा, वो आपको जवाब दे सकता, जो मेरे भी हाथ में काम करे, जिनको मैं पैसा दे रहा हूं। तो मैं अनपढ़ गंवार कैसे होगा? तो जो भी कंफ्यूजन है उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हमें अभी 1 महीना दोनों प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। एक प्रोडक्ट धीरे धीरे साइलेंट जोन में चला जाएगा, और जो साइलेंट जोन में वो धीरे धीरे पर्दे पे आ जाएगा, और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहे। उसके बीच में कोई डायमंड लीडर कुछ और बोलना चाहेंगे? बीच में किसी का दिमाग में कोई और आइडिया आ गई, या कल का वेबिनार सुना है, या कल का जो वाइट कॉल अलेक्स सर का था, या दानिश शर्मा के साथ जो ट्रांसलेट किया उन्होंने टेक्निकली चीजों के ऊपर, उसके बारे में जो बात करना चाहते हैं, तो सब अपना व्यू रख सकते हैं। कोई भी नया अपडेट है किसी के पास? सर मैं एक चीज की याद दिलाना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कि ये जो हमारा सितंबर चल रहा है, ये लास्ट मंथ है उन लोगों के लिए जिन्होंने, और उनको डेबिट कार्ड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। राइट। अगर इस महीने उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया, तो जीवन भर के लिए जो फ्री उनका कोड है वो हमेशा के लिए लैप्स हो जाएगा। तो सभी लोग, जितनी भी 1000 लोगों की कम्युनिटी है, ध्यान करें आप भी और आप अपनी पूरी टीम के साथ भी। जिन लोगों के पास भी 1100 या उससे बड़ा फार्म है, अपने डेबिट कार्ड को अप्लाई कर दें, चाहे वो भले 2 महीने में आए, 4 महीने में आए, वो फिर उनकी ड्यूटी। अदरवाइज आप पे ये पेड कार्ड हो जाएगा, फिर आपको 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा इसी कार्ड को लेने।
तो ये मेरे को ध्यान था, 2 दिन से मैं भी बिजीनेस की वजह से नहीं बता पा रहा, लेकिन हमें अभी रोजाना ही याद दिलवाना पड़ेगा ताकि लोग इस कार्ड को ले लें। ठीक है सर, आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा रिमाइंडर आपने दे दिया कि कई बार ऐसा होता है, हमने जो प्रोडक्ट खरीदा वो प्रोडक्ट के अंदर हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं दिख रहा जितना दिखाया गया था उसके हिसाब से, या हमारी मानसिकता ने उसका बेनिफिट लेने तक रुकने की, तो फिर हम क्या करते हैं, बहाने ढूंढते हैं। अब 1 महीने के बाद 50 लोग उठ के खड़े हो जाएंगे, देखो जो हमें प्रोडक्ट के साथ जो बोनस में कार्ड मिल रहा था कंपनी ने बंद कर दिया। वो जो कार्ड मिल रहा था, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करते हो और वो लोग आपको कूपन्स देते हैं, और वो कूपन्स लेके आप घर पे आते हो, 6 महीने के बाद बोलते हो कूपन मेरे को मिला था, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, वो डेट निकल गई होती है, उसके बाद बोलो आपने कूपन दिया था ले लो वापस, वो कौन लेगा? यानी कोई भी बोनस का एक चीज होता है तो उसका एक लिमिट होता है, राइट? अगर कंपनी ने आपको 2 महीना पहले रिमाइंडर दिया कि अगले 2 महीने के अंदर आपका हक का प्रोडक्ट आप ले सकते हो, और उसको हमने नहीं लिया और 2 महीने के बाद हम जाग गए और फिर हम अपलाइन को फोन कर रहे हैं, ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं, कंपनी ने देखो क्या किया ये, तो ये मिसकम्युनिकेशन का कारण होता है कि लोग इन चीजों को सीरियस नहीं लेते या समझते नहीं। जिन्होंने भी 1100 यूरो के ऊपर के अकाउंट्स लिए हैं या जिनके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने लिए, उनको कार्ड लेना जरूरी है। अगर वो कार्ड को यूज कर सकते, समझ सकते, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर महीने आपका कार्ड का एक सर्विस चार्ज आने वाला है, एक वन टाइम बैंक का फी जाने वाला है। अमेरिका से कार्ड आपके घर पे पहुंच जाता है फेडेक्स कुरियर से, और आपके जेब में क्रिप्टो कार्ड है, वो कोई आसान कार्ड नहीं है, आम कार्ड नहीं है, वो गरीबी रेखा के नीचे का राशन कार्ड नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। वो क्रिप्टो कार्ड है, यानी आपके जेब में वो कार्ड होगा तो शायद आप मुकेश अंबानी के सामने बैठ के अगर स्वैप करोगे तो मुकेश अंबानी को भी सरप्राइज लगेगी, भाई ये तो मेरे पास भी नहीं है, तो वो उसकी ताकत है, आप किसके साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं? तो सिर्फ एक क्रिप्टो कार्ड आपके जेब में और आप कहीं टेबल पे बैठे हो ना, वही काम करने वाला, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो AK-47 आपके लिए बन जाएगा। सर मैं कल एक क्लाइंट के साथ बैठा था शाम को, जो हमारे यहाँ टेलीफोन में बात हुई थी, वो मेरे पुराने फ्रेंड है और वो जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं। तो वो जब उनको मैं ये कार्ड दिखाया तो वो हैरान रह गए कि ऐसा कार्ड हो सकता है कोई दुनिया में। तो वो कह रहे कि ये कार्ड मैं लेके जाऊंगा, 1 महीना यहाँ पे हूँ और जर्मनी लोगों को सिर्फ कार्ड ही दिखाऊंगा और कार्ड से बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो और कार्ड से यूज हो जाए ये दुनिया में पहली बार हो रहा है। तो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है कि जिसको लोग अभी समझ नहीं पा रहे। लोगों का क्या है कि लोग खर्चे और इन्वेस्टमेंट को दोनों को एक हेड में गिनते हैं। कुछ लोग 1.5 लाख रुपए, मैंने उस बंदे को बताया था कि जी आपको 1.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा इस कार्ड पे। अगर खर्च नहीं है, 1.5 लाख रुपए की मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा इस कार्ड के ऊपर, इसे यूटिलाइज करूंगा, लोगों को दिखा के 1.5 लाख करने 1.5 करोड़ का बिजनेस उठाऊंगा। और हमारे यहाँ लोग ये भी पूछते हैं कि जो 1,500 रुपए हर महीना खर्च होगा ये तो फिर बेकार है। तो मैं कहता हूँ खर्च तो सबसे बड़ा ये है कि जो आप डेली खाना खाते हो 3 टाइम और सुबह उसे खाद बना के फेंक देते हो, ये सबसे बड़ा खर्च है। इसे बचाओ अगर बचा सकते हो, अदरवाइज सब कुछ इन्वेस्टमेंट है अगर जीवन में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो दुनिया में महंगाई किसको दिखती है? जो कुछ जिंदगी में करना नहीं चाहता है। बस ठीक, आप जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते, जैसी जिंदगी वैसी जीना चाहते हैं, तो आपको दुनिया में हर चीज महंगी लगेगी, क्योंकि आपकी एबिलिटी नहीं है उससे ज्यादा पैसे कमाने की, या आप कमाना नहीं चाहते, आपकी मानसिकता ही नहीं है। अगर मैं महीने के 50,000 खर्चा कर रहा हूं और मेरा 5,000 खर्चा और बढ़ गया, कभी लाइट का बिल ज्यादा आ गया, कभी कोई चीज का बिल ज्यादा आ गया, कभी हमने ज्यादा बाहर खाना खा लिया, तो हम सोचते हैं यार 5,000 रुपए इस महीने में ज्यादा कैसे गए। ये नहीं सोचते कि 5,000 रुपए ज्यादा का कोई दिक्कत है, 10,000 रुपए कमा लेंगे। जब आप अपना इनकम बढ़ाने के बारे में बात करेंगे तो आपको महंगाई कभी नहीं दिखेगी। हमेशा हम कोई होटल बुक करने जाते हैं तो 4 बार चेक करते हैं सस्ता कौन सा है। ये नहीं सोचते कि महंगाई कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ज्यादा कमा लेंगे। जब ये मानसिकता जिस दिन आपकी बन जाएगी तो दुनिया की कोई भी चीज आपको कभी महंगी नहीं लगेगी। आप कोई भी चीज खरीद रहे हो तो उस वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि इससे सस्ती कहां मिलेगी। अगर आपकी जरूरत आप उसको खरीद रहे हो तो आपको यह समझना है क्या फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा कमा लूंगा, तो दुनिया में कभी महंगाई नहीं आएगी। नेक्स्ट, कोई पिछले 2 दिन के अंदर कोई नया अपडेट किसी के पास या कोई सजेशन? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। एक्चुअली सर मेरे पास सजेशन तो कोई नहीं है, लेकिन एक चीज मैंने देखी है, फील करी है। मैंने परसों पहली बार किसी का टर्बो क्वालिफाई किया
ओके और जैसे ही टर्बो इंस्टेंट वापस आ गया, टर्बो बोनस जो हम सोच रहे 1 महीने बाद आएगा, जैसे वो इंस्टेंट वापस आया सर, कल जब मैं फील्ड में था सर, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कल कम से कम 6 लोगों से मिला और मैंने उन 6 के 6 लोगों को पूरे 2.5 करोड़ रुपए का प्लान दिया। इस टर्बो ने इतनी बड़ी ताकत दे दी सर कि मैं सिंगल एक आदमी को 2.5 करोड़ का प्लान दे के बैठा हूँ और ऐसे इकट्ठे 6 लोगों से कल मिला हूँ। मेरी रैंक अभी पर्पल डायमंड है और मेरे को लगभग 15.5 करोड़ का टर्नओवर और चाहिए रेड डायमंड जाने के लिए। मैंने स्क्रीन पे नाम चेंज कर दिया अपना और मैंने बोर्ड पे भी लिखा था 10 अक्टूबर से पहले मेरे को रेड जाना है। अब वो कैसे होगा सर, मैंने जब कल पहली बार 6 लोगों को 2.5 करोड़ का प्लान दिया है, मैं डेली हर जिससे मिलने वाला हूँ मैं उन सबको सदा बताने वाला हूँ कि आपको कितना सस्ता पड़ने वाला और किसे काम करने वाला है। और ये सही बात ये है, जब से एलेक्स सर ने प्रॉमिस किया है कि हम एक्स को मजबूत करने से पहले अल्टीमा के साथ भी काम करेंगे सर, अल्टीमा ही इस रेड डायमंड को लेके जाएगा सर, क्योंकि एक्स अभी आने वाला है, वो धीरे धीरे उसके ऊपर काम चल रहा है। जो दिक्कत है यू में आई है, पीएलसी यू में आई है, वो उसके अंदर ना आए, तो एलेक्स सर ने पीएलसी यू को हमें दे दिया सर। पीएलसी यू रियली में आज की डेट में इतना पावरफुल प्रोडक्ट है क्योंकि हमने उसके साथ 9 महीने बिता लिए। 9 महीने के अंदर स्टेबल कोई की तरह बन चुका है। सच में सर, आपने बोला छाती ठोक के बेच रहा है सर, मैं पीएलसी यू पे ही काम कर रहा हूँ, अभी एक्स की तरफ ध्यान ही नहीं गया। और ये प्रोडक्ट है सर, सच में ये रेड भी लेकर जाएगा और सर हो सकता है ये ब्लैक डायमंड भी लेकर इवेंट से पहले। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में। कोई भी अचीवमेंट हमें मेहनत करने से नहीं मिलती है, वो कॉन्फिडेंस से मिलती है। किसी भी चीज को पार करने से पहले वहां पे जब हम जाके पार करते हैं तब वो पार नहीं होती, पहले हमारे दिमाग पे पार होती है, मुझे वहां पे पहुंचना है। और जैसे आपके दिमाग में आप ठान देते हो तो वहां पहुंच जाते हो। तो बुर्ज खलीफा अगर बना है तो बनाने के लिए 10-12 साल लग गए होंगे, बनने के बाद वो पूरा नहीं हुआ। वो बनने से पहले, शुरू करने से पहले दिमाग में पूरा हुआ, फिर वो पेपर पे आ गया, फिर उसके बाद रियलिटी पे आ गया। तो हमेशा जब भी हम कोई ठान लेते हैं तो पहले दिमाग से ठान लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, एक्शन लेना शुरू करते हैं। नेक्स्ट किसी डायमंड का लीडर का और कोई सजेशन? मैंने सर ये टारगेट 31 अक्टूबर को लिखा था एक अपने रूम के ब्लैक बोर्ड में। 31 अक्टूबर में ही, सॉरी 31 अगस्त को मैंने वो लिखा था। मुझे नहीं पता कैसे होगा, एलेक्स सर ने हमें पावर दी टर्बो लॉन्च करके, और टर्बो के साथ देखो सर आज सारी चीजें पॉसिबल है सर, रियली है, ये डेफिनेटली होगा सर। मेरा डेली आपको नाम के साथ मिलेगा अपकमिंग रेड डायमंड बिफोर 10 अक्टूबर 2022। मैंने डेट डाल दी है और वहां से पहले यहां भी आ गई है सर, बस एक ऑफिशियल बनना जरूरी है, वो जल्दी बन जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लीडर कोई एनी सजेशन? चलो आगे क्वेश्चन पे चलते, जिन्होंने हैंड रेज किए। ललित गौर जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर बहुत अच्छा चल रहा है, पूरी टीम बहुत खुश है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग सब। बस थोड़ा सा एक निवेदन था मेरा, मेरे 1100 यूरो के 4 फॉर्म है, तो एक तो मैंने अपना अप्लाई कर दिया है, 3 फॉर्म मेरे जो है वो अब एक अप्लाई कर दिया, 4 तो कर नहीं सकता हूँ। और तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से अगर कोई ऐसा साथी जो कार्ड लेना चाहता हो, तो मेरे जो 3 जो वेस्ट हो जाएंगे इस महीने, अगर कोई यूज करना चाहता हो तो सर मैं यही चाहता हूँ बस कि वो यूज हो जाए। नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया। आपने 1100 के 4 फॉर्म है जिसमें एक कार्ड मैंने अपने लिए मंगा लिया है, 3 कार्ड जो है वो अभी इस महीने बाद वो अनयूज हो जाएंगे। यदि अपनी कम्युनिटी में कोई उसको यूज करना चाहता है तो क्या कोई दूसरा आदमी उसको ले सकता है? मेरे 1100 के फॉर्म जो 3 वेस्ट जाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है। कई सारे लोगों ने उनके फैमिली के नाम पे कार्ड्स मंगाए हैं। आपको वहां पे राइट दिया गया है कि आप उनको उनका आईडी और उनका ईमेल आईडी पर उनका अकाउंट होना चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट के साथ। ओके सर, उनको आप रेफर कर सकते हैं, आपकी टीम के साथ कर सकते हैं, अपलाइन के किसी और पैरेलल ग्रुप के साथ कर सकते हैं। सर माफी चाहूंगा, क्या मैं कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल राज जी।
सर कल मैंने विक्रम कक्कड़ जी जो फरीदाबाद रहते हैं, मैंने अपनी पूरी टीम जिन्होंने भी 1100 या 1100 के ऊपर फॉर्म ले रखे हैं, मैं उनको वहां पर डेबिट कार्ड के लिए वहां पर लेके जा रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई नहीं करना, अप्लाई करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। और मुझे कम से कम अपनी टीम के लिए 2-3 चाहिए जो कि मेरे जिया जी लेना चाहते हैं, लेकिन वो वर्किंग में नहीं है, लेकिन उनके काम की है। तो सर जैसे बता रहे हैं कि वो देना चाहते हैं, तो क्या आपकी परमिशन है कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वहां पे प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, राइट। जिन्होंने ऐसा प्रोसेस किया है कि भाई किसी और का कार्ड अपने नाम पे लिया है या अपना कार्ड किसी के नाम पे अप्लाई किया है, ऐसे कोई लीडर है तो अपना हैंड रेज कर सकता है या अपना माइक को अनम्यूट कर सकता है। ये प्रोसेस अगर पहले मैं लेना चाहूंगा सर, अगर आपकी और सर की परमिशन है तो। नहीं, आप नहीं समझ रहे जी। जिन्होंने इसके पहले इस तरह का प्रोसेस कंप्लीट किया है कि अपना कार्ड किसी को दिया है अपने फैमिली के साथ या टीम के साथ, या किसी टीम का लीडर का कार्ड, मान लो किसी के नाम पे अकाउंट था 1100 का, तो उनका कार्ड अपने नाम पे लिया है। अगर ऐसा कोई लीडर है हमारे बीच में तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि इसका क्या प्रोसेस है। कल आप जाएंगे वहां पे बैठेंगे कक्कड़ जी के साथ, तो भी आपको सारा प्रोसेस समझ में आएगा। थॉमस सर को फोन कर सकते हैं, उनसे बात आज ही जा रहे हैं, कल परमिशन ली थी, आज ही जा रहे हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 1100 का फॉर्म खरीदा, लेकिन बाद में क्या दिक्कत आएगी, मान लो किसी का इंडिपेंडेंट अपना खुद का अकाउंट है, मल्टीपल अकाउंट उन्होंने बनाए 1100 में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी कस्टमर का अकाउंट है, अभी वो यूज नहीं करना चाह रहे, कल उनकी मानसिकता चेंज हो गई, कोई नया प्रोडक्ट आ गया, उसमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो उनको उस वक्त लगेगा यार ये कार्ड तो मेरे को भी चाहिए। तो उस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए भाई मेरा कार्ड मुझे वापस दे दो। अब सर ये है कि इस महीने बाद तो वैसे ही लैप्स होने वाला है, अगर किसी का उपयोग हो जाए तो अच्छा है, बस यही सोच है, बाकी कुछ नहीं। लैप्स हो जाएगा उसके बाद तो बोलेंगे चलो ठीक है गया, लेकिन मान लो उसके पहले किसी ने ले भी लिया और किसी को लगा ये तो कार्ड मेरा था ये मुझे वापस चाहिए, तो शायद वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। कुछ नहीं सर, अगर ऐसे कोई होगा तो एक एफिडेविट लिखा लिया जाएगा कि भविष्य में ये क्लेम ना करें, इसके लिए बस। राइट, हाँ वो भी कर सकते हैं, एक लीगल पेपर प्रोसेस बना के रखना अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो ये लेना चाहते हैं सर, इनको मेरा नंबर दे दीजिए ताकि मैं इनको दे सकूं, तो उसका काम हो जाए इनका। आप अपने सर मैसेज में नंबर डाल दीजिए। ठीक है सर। चैट बॉक्स में आप चैट में क्लिक कर दो, ओके सर। नाम क्लिक करने के बाद चैट में आप नंबर डाल दो, तो राज अरोड़ा जी आपका नंबर ले लेंगे, आपसे बात कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। एक छोटी सी मेरी भी सर एक सजेशन है प्लीज। हाँ जी। यस सर, एक्चुअली मेरे पास भी नियर अबाउट कम से कम 30 कार्ड्स होंगे। मैं एक बार पहले अपनी टीम में बात कर लेता हूँ, जिनमें अगर पहले टीम को चाहिए मेरी टीम को, तो मैं उनको एक बार दे देता हूँ, जिसको चाहिए उसको ट्रांसफर कर दूंगा। जितने भी कार्ड मेरे पास बचेंगे सर पूरी कम्युनिटी के लिए अवेलेबल है, मैं सभी को ट्रांसफर करा दूंगा 1 by 1 जिसको भी चाहिए हो। पहले तो एक आधा कोई ऐसा प्रोसेस करके देखो, किसी और का कार्ड है किसी और के नाम पे हमने ट्रांसफर करके देखा है। अभी हमारे दिल्ली के लीडर है, वो होता है प्रोसेस, क्योंकि पिछली बार अलेक्स सर ने भी बताया था वेबिनार के अंदर, और कुछ लोगों ने किया भी ऐसे। हो जाता है वो, कोई इशू नहीं है उसमें। आता है फॉर अदर्स को ऑप्शन आता है कि एक की जनरेट होती है कोड, उसको ट्रांसफर करके वो वहां पे सेम एक्टिवेट हो जाता है कार्ड। ओके सर, एक चीज रखना चाहूंगा, पूरी कम्युनिटी में अगर कोई भी हमारा साथी ऐसा है जिसने फार्म और वॉलेट को ब्लॉक किया है और फिर उसे रीजनरेट करके रीलॉगिन करके दोबारा से उनका स्मार्ट कॉन्टैक्ट आया है, तो हम किसी कोई भी ऐसा बंदा तो हम इससे कम से कम जान ले, ताकि उन लोगों को हम सेव कर पाए जिनके अभी तक कंटिन्यू चोरी हर महीने होती जाती है। नहीं, उसका अपन डेमो करेंगे अगले 2-3 दिन कंटिन्यू। हाँ जी, वही थॉमस सर से एक बार बात कर ले, तो आकाश राव जी आप भी एक बार उस प्रोसेस को समझ लो कि वॉलेट को ब्लॉक कैसे करते हैं, फिर उसके बाद उसको रीइंस्टॉल कैसे करते हैं, पहले वॉलेट को डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं, फिर उसका डेमो करेंगे लगातार 2-3 दिन। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में जिन लीडर्स ने हैंड रेज किए उनके क्या क्वेश्चंस है। सबसे पहले AK असलम जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। असलम जी गुड मॉर्निंग, आपको आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज आ आप लोगों को? हाँ जी। मेरा एयरफोन काम नहीं कर रहा था सर।
सभी को मेरे तरफ से अनंत चौदस की शुभकामनाएं सर। और मेरा ये क्वेश्चन है सर कि मेरा खुद का भी मेरे पास 3 कार्ड है और मुझे मेरा खुद का भी कार्ड अप्लाई करना है सर, मगर वो मुझे हेल्प नहीं मिल पा रही और सही तरीके से मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ सर। तो जरा मुझे हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो, एक कहावत है, मान लो आप जिस सिटी में रहते हैं, हो सकता है वहां पे 5-10 लोगों के पास कार्ड आया जिनके नंबर भी आपके पास होंगे, तो आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प कैसी मिलेगी? कोई आपके घर पे नहीं आएगा, कोई आपको फोन पे नहीं समझा पाएगा, तो आपको समय निकाल के ऐसे इंसान के पास जाना है, कार्ड मंगा है, और उसके पास जाके बैठना है आधा घंटा 1 घंटा कि भाई मुझे आधा घंटा टाइम दो, मेरा कार्ड अप्लाई करने को समझा दो, साथ ही साथ मैं कर भी दूंगा और मैं सीख भी लूंगा। हम लोगों के पास जाके सीखने के लिए तैयार नहीं है। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमारे पास कोई आके हमें सिखाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है सर। नमस्कार। आपको कार्ड का वैल्यू समझ में आ गया है तो आपको 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फ्लाइट पकड़ के 10-20 हजार खर्चा करके जाना पड़ेगा। और उस आदमी ने बोला मैं अहमदाबाद में बैठा हूं, आप सूरत में बैठे हो, तो 10 घंटे का ट्रैवलिंग करके आने जाने का आपको जाना पड़ेगा। वो सीखने का एटीट्यूड है, वो आगे बढ़ने का एटीट्यूड है। तो हम क्या समझते नहीं, कोई मुझे फोन पे समझाए या मेरे घर पे आके या मेरे पास आके समझाए, वो कभी पॉसिबल नहीं होने वाला। आपको अपना ग्रोथ चाहिए तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहां पे ग्रोथ मिलने वाला, जहां पे आपका काम होने वाला। पहले जमाने में राजा महाराजों का जब जमाना हुआ करता था, तो एक राजा कौन है, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, राइट, एक स्टेट चलाता है, उसके पास पूरे राइट होते पूरे स्टेट। तो उस वक्त राजा महाराजा अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए जंगल में भेजा करते थे। वो चाहते तो ऋषि मुनि को पकड़ के लाके घर में रख सकते थे, राइट, लेकिन अभी हमने कभी नहीं पढ़ा ऐसा कि किसी राजा ने ऋषि मुनि को पकड़ के लाके घर में बिठा दिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर वो उसका बच्चा कभी राजा नहीं बन सकता था। तो ये जो हमारी मानसिकता है कि हमें आसानी से सीखने को मिलना चाहिए, ये मानसिकता हमारा ग्रोथ बड़ा नहीं बनने देती। हमें जाना पड़ेगा अपने काम के लिए, जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक जाना पड़ेगा। आपको 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दुबई भी जाना पड़ेगा ना, आपको लग रहा है ना इस कार्ड का वैल्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 30,000 रुपए की रिटर्न टिकट बुक कर लो, दुबई चले जाओ, ऑफिस में जाके बैठ जाओ, एक दिन बिगाड़ो और उस काम को पूरा करके। जो ये मानसिकता जिसकी होगी वो जिंदगी में कामयाब होगी हमेशा। तो आप किसी के पास भी बैठ के, सूरत के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कार्ड आ चुका है, किसी से भी समय ले लो और एक आधा घंटा बैठो, जाके सीख लो और उसी वक्त उसको प्रोसेस को अप्लाई करो। कभी कभी फोन पे चीजें नहीं समझ में आती है क्योंकि वो प्रोसेस को हम फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन बहुत आसान होती है जब हम एक बार करके देखते हैं उसको, और जब आप सीखोगे तो आप इतने सारे लोगों की मदद कर पाएंगे। हाँ जी, एक्चुअली मैं क्या चाह रहा हूँ, जो कार्ड को शेयर करने का एक बार मैं डेमो कर दूं सर प्लीज, और परमिशन है तो? नहीं, कार्ड को शेयर करने का डेमो तो हमने कई बार किया है, वो तो खाली देखते और सुनते उसके बाद भूल जाते हैं। उसका प्रैक्टिकल प्रोसेस फिर कहाँ होता है? फिजिकल प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में किसी एक बंदे के साथ पास बैठ के उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे मैं आपको आके मिल सकता हूँ। मेरा काम धंधा सब बंद कर दूंगा, आज पूरा दिन में कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ कार्ड को प्रोसेस अप्लाई करने के लिए मैं आपके पास आऊंगा। यानी हमें एक समय पे कोई भी एक काम को वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम के साथ 2 या 3 काम लेके हम घूमते हैं तो उसमें से कोई भी काम को हम कर नहीं पाते। अगर मुझे पता है कि ये कार्ड अभी क्लोज होने वाला है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं किसी एक के पास जाके आज मैं कोई मीटिंग नहीं करूंगा, कोई और काम नहीं करूंगा, बस ये कार्ड के प्रोसेस को सीख के आऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपने टीम के लोगों को सिखाऊंगा। देखो सर, कितना अच्छा एग्जाम्पल राज अरोड़ा जी ने सेट किया है। उन्होंने 2 दिन से बात कर रहे थे विक्रम कक्कड़ जी से, उन्हें ना कल का टाइम मिला ना परसों का, आज का मिला, तो आज वो अपनी टीम को लेके जा रहे हैं। और अरोड़ा साहब, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक वीडियो भी ऑन करके बैठे हो उस टाइम, और जो जो स्टेप करें उस स्टेप को नोट करें और एक बंदा डायरी में भी नोट करे। बहुत बढ़िया, उसका एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डालना। बिल्कुल ठीक है। अगर वहां पे कोई ग्रुप में यूट्यूबर है आपके साथ में तो उनको लेके जाओ साथ में, बोलो एक वीडियो बना रहे हम, राइट, तो वो वीडियो भी बढ़िया बनेगा और फिर बाद में लोगों की मदद भी करेगा। तो अरोड़ा साहब, आज उसको वीडियो जरूर बनाना जब आप कक्कड़ साहब के साथ बैठ के फरीदाबाद ऑफिस में उसे अप्लाई करेंगे। तो इस तरह आपने कुछ लोगों को साथ अगर टाइम लेके जाएंगे तो नेचुरली सब लोग कर पाएंगे। राइट। एक असलम जी, आप म्यूट हो गए।
हाँ सर जी, मैं गया था लीडर के पास, मैंने 3 से 4 कलाक उनके पास समय भी दिया, मगर वो हो नहीं पा रहा था सर, कुछ क्यूरी आ रही थी बीच में। हाँ, तो हो नहीं पा रहा था, वो टेक्निकल इशू था, फिर दोबारा किसी और एक लीडर के पास चले जाओ, 2-3 मल्टीपल लीडर के पास चले जाओ। कभी कभी क्या होता है कि कोई लीडर को मान लो उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो किसी और के पास उसका सोल्यूशन बिल्कुल मिल सकता है। ऐसा कई बार होता है मेरे साथ में। अगर मैं किसी होता नहीं है, फिर किसी और को बोलता बोलता सर ये तो बहुत आसान है, और फिर वो हो जाता है। तो हमें बार बार ट्रायल करना चाहिए, राइट। अगर एक के पास नहीं हुआ तो दूसरे को फोन करना है, तीसरे को फोन करना है, फिर एक दिन और बिगाड़ना है, 1 घंटा और बिगाड़ना है। जी सर, जी सर। सीखने के लिए हमेशा अपने को तैयार रहना पड़ेगा, एक से नहीं तो दूसरे से नहीं तो तीसरे से। आप क्या करो, 2-3 लीडर को फोन करो जिनके पास कार्ड है, और उनको बोले यार मेरी ये मदद करो, मैं अभी 1 घंटा निकाल के आपके पास आता हूँ, जो भी आप सर मुझे सीखने के लिए आप जहाँ बुलाओगे ना वहाँ आने के लिए रेडी हूँ सर। मैं तो फैंटास्टिक, ये तो होती है लीडरशिप क्वालिटी। आपका ग्रोथ दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ जी सर, करण रजवाल जी नमस्कार। सर मैं बताना चाहूंगा कि सर ऑलरेडी कंपनी की तरफ से सर डेमो वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने चैट बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, पूरा प्रोसेस है सर उसके अंदर। फैंटास्टिक। देखो अभी ये डेमो अगर आप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, 3-4 बार पहले उस वीडियो को देख लो। पहली बार डेमो के साथ आप एप्लीकेशन चालू मत करो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार। मैं एलेक्स सर के एक वेबिनार को 3 बार सुनता हूँ। रात को 12:30 पौने 1 बजे मैं उसको सुन के सो गया, सुबह उठा तो उसके बाद फिर मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। वो कौन से पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं, उनका क्या इंटेंशन है, क्या विजन है, क्यों बार बार इस चीज के ऊपर वो ज्यादा प्रेस कर रहे हैं। तो ये चीजों को बार बार, कोई भी चीज को, जो चीज में आपको एक्सपर्ट बनना है ना, उसको आपको बार बार सुनना पड़ेगा। दुनिया में जो भी लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं वो प्रैक्टिस से बन जाता है। कोई भी चीज की हम प्रैक्टिस करेंगे, आज जितने भी लीडर्स हमारे बीच में जो हमें नॉलेज शेयर कर रहे हैं या गाइड कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो उनके पास भी नॉलेज नहीं था, उन्होंने ट्राई किया, प्रैक्टिस की, उनको समझ में आ गया, आज वो आसानी से समझाने के लिए तैयार है। और ये हर किसी के साथ हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहली बार में ही करना चाहते हैं। आपने अगर मान लो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, आपको इस बिजनेस में काम करना है, नेटवर्क बिल्ड करना है, और आपने लोगों को प्लान देना स्टार्ट किया। आपने शुरुआत में ये देखा कि मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्लान शो करूंगा, मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा, मेरा काम है सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट समझाना। और आपने प्रैक्टिस की, 10, 20, 25, 50, 100 लोगों को आपने प्लान दे दिया। रिजल्ट आया तो आया, नहीं आया तो आया, क्योंकि आपका माइंडसेट हो चुका है। लेकिन जब 50 लोगों का प्रोडक्ट समझाएंगे ना पेन और पेपर लेके, उसके बाद आप मास्टर बन जाएंगे। उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। 91 आदमी के पास जाएंगे और वो ना बोले आप। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले 4-5 के पास जाते हैं और उसी से एक माइंडसेट बनाते हैं कि इसमें से किसी का प्रोडक्ट बनना चाहिए, किसी का ज्वाइनिंग होना चाहिए, और फिर वो एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाता है। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बनाना, बार बार प्रैक्टिस करनी है, सीखना बहुत जरूरी है। पीयूष सिंह जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। क्विकली अभी 10 मिनट हमारे पास है, फटाफट कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करें। जी सर, पीयूष जी गुड मॉर्निंग। जी सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर अभी कार्ड की बात हो रही थी, मेरी टीम में अभी एक लोग रिसेंटली 2 दिन पहले बोल रहे थे कि अगर कार्ड होता तो मैं 1100 यूरो का एक फॉर्म ले लेता। ओके, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उनको बोल सकते हैं कि आप फॉर्म बाई करो और कार्ड की व्यवस्था हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा सर, कोई गलत कमिटमेंट किसी को करना नहीं। उनको बोलो सर आप ये फॉर्म का वैल्यू समझ लो, कार्ड तो चलो ठीक है, कार्ड तो बाद में भी आपके पास पैसा होगा तो आप दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो 1100 का प्रोडक्ट बाय करेंगे उससे आपका क्या फ्यूचर बनने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है। लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो मैं किसी से बात कर लेता हूँ, मेरे टीम में से, अपलाइन से, अगर किसी का पास एक्स्ट्रा कार्ड है वो आपके नाम पे प्रोसेस हो सकता है तो मैं करवाने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है सर, राइट। तो उनको हमें लालच नहीं देनी है, उनको बोलना एडिशनल अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा उसके लिए। अगर वो हो गया तो वो कितना बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा आपके और आपकी टीम के लिए। जी बिल्कुल। राइट। उनको प्रोडक्ट का वैल्यू समझो, कार्ड का वैल्यू कुछ भी नहीं है। कार्ड तो बाद में लोग पैसा कमाने के बाद, अभी जो कार्ड अभी आने वाला है वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए देने के बाद मिलने वाला है, वो हमारे लिए प्रोडक्ट बनने वाला है 1 महीने का। हम वो कार्ड को बेचेंगे, हमें कमीशन मिलने वाला है। मैं उनको बात बताया था सर, तो उन्होंने कहा था ठीक है, 110 यूरो का उन्होंने फॉर्म लगाया है और बोला है कि चलिए आगे चल करके हम जो आपका वो कैशबैक वाला प्रोग्राम आएगा तो फिर कार्ड मैं लूंगा।
बहुत बढ़िया। कैशबैक वाला प्रोग्राम उनको कैसे पता चला? सर मैंने बोला था कि इस कार्ड को जो है प्रोडक्ट के रूप में हमारी कंपनी लेके आने वाली है। कोई बात नहीं, आप साथ जुड़े रहिए, कार्ड जो है आएगा मार्केट में, फिर आप इसको कर पाएंगे। क्या होता है, देखो आप एक सेल्समैन, आप एक मान लो किसी दुकान में चले गए जी, राइट, और आपने कोई चीज खरीदी जी, और आपने वो चीज फाइनल भी कर दी जी, और गलती से सेल्समैन से मुंह से निकल गया, सर अगले 15 दिन में ना इससे अच्छा प्रोडक्ट आने वाला है। अब जो प्रोडक्ट लेने के लिए पैसा जेब से निकालने वाले थे, क्या आप निकालेंगे आप? नहीं सर। और मालिक अगर बाजू में बैठ के सुन रहा है तो सेल्समैन को क्या करेगा? धक्के मार के बाहर निकाल देगा 1 मिनट के अंदर। जी, क्योंकि जो बिजनेस आया था उस बिजनेस को उसने क्या कर दिया? रोक दिया। जो आने वाला है वो तो बाद में आने वाला है, लेकिन आज जो कस्टमर आके प्रोडक्ट बाय कर रहा है वो जो हमारा करंट बिजनेस है उसको हमने रोक दिया। अभी हमें हमेशा क्या करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं, हमारे पास जब सेल्स का नॉलेज नहीं है राइट, क्योंकि हमेशा नए लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हमारे पास सेल्स का बैकग्राउंड नहीं होता है, हमने एजुकेशन पूरा किया, हमने कोई जॉब ज्वाइन किया या कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो सेल्स में हम एक्सपर्ट नहीं होते। तो हमेशा हमें, अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो, इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, तो आपके हाथ में अभी क्या है कंपनी की तरफ से, उसके ऊपर ही बात करनी है। कल कंपनी क्या नया लेके आने वाली है उसके बारे में कभी जिंदगी में बात नहीं करनी। आपको पता है, कंपनी को पता है, लेकिन कस्टमर को पता नहीं। वो आपका एडिशनल बिजनेस बनने वाला जी, राइट। जब भी हम मार्केट में जा रहे हैं, अभी हमारे पास एक्स और अल्टीमा है और हम अभी यहाँ पे कई दिनों से काम कर रहे हैं, तो हमें एक्स के बारे में एक सिंगल वर्ड में भी बात नहीं करनी जब तक अल्टीमा हमारे डैशबोर्ड पे। सिर्फ और सिर्फ हमें उस कस्टमर को अल्टीमा का ही वैल्यू समझाना है। जिस दिन अल्टीमा क्लोज हो जाएगा और एक्स 100% काम करना स्टार्ट करेगा, उस दिन के बाद जो नया कस्टमर होगा उसको फिर अल्टीमा के बारे में एबीसीडी भी नहीं बताना कि ये था अल्टीमा राइट, वो था नहीं, हो गया, वो आपके लिए नहीं है, तो उसके बारे में बात करके कोई फायदा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। प्लैटिन भी बताते हैं, अल्टीमा भी बताते हैं, एक्स भी बताते हैं, प्रो भी बताते हैं और आगे क्या आने वाला है वो भी बताते हैं। यही हो रहा है सर, यही हो रहा है। एक्स भी बता रहे हैं और अल्टीमा भी बता रहे हैं। बड़ा अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन मैंने रख लिया सर। आपने जो प्रोडक्ट अभी आपके हाथ में जो सबसे स्ट्रांग प्रोडक्ट है और जो हाथ में उसके बारे में बात करने, तो उसके रिजल्ट्स आपको सबसे आसान मिलेंगे। कस्टमर कंफ्यूज नहीं होगा, हम खुद कंफ्यूज नहीं होंगे। उसने अगर एक्स को लेके क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए तो उसके बारे में हमारे पास कोई डिटेल में जानकारी नहीं होगी, फिर हम तत्व करेंगे तो बोलेंगे इसी आदमी को कुछ पता नहीं है और ये बेचने निकले राइट। तो हमें हमेशा यही चीज को ध्यान रखना है, जब हम सेल्स में है तो हमारे हाथ में जो प्रोडक्ट है, कंपनी के जब वेबिनार्स होते हैं या कंपनी के जो टेलीग्राम पे जो भी वॉइस कॉल्स आते हैं उसमें जो नए अपडेट्स मिलते हैं हमें, तो उसके बारे में कभी भी ग्राहक के साथ बात नहीं करनी। 90% लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जो प्रोडक्ट अभी हाथ में है, जो अभी तक आया नहीं है, वो सिर्फ अपने नॉलेज के लिए, हमारे विश्वास के लिए कि कंपनी और क्या क्या लेके आने वाली है, इससे हमारा फ्यूचर कहां से कहां जा सकता है वो आपको और हमें पता है। लेकिन जो नया कस्टमर कुछ पता नहीं है, उनको सिर्फ ये पता है कि अल्टीमा प्रोडक्ट है, ये अगर मैं बाय करता हूँ इससे मैं कॉइन की मिंटिंग कर सकता हूँ, कॉइन की वैल्यू बढ़ा सकता हूँ और वैल्यू बढ़ने से फ्यूचर में मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ सकता है, या इस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करूंगा तो मुझे एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम स्टार्ट हो सकता है। तो इतना ही बोलना है जब तक अल्टीमा हमारे पास है। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं अनिल शर्मा लुधियाना पंजाब से बोल रहा हूँ सर। तो मैं सर आपको एक खुशखबरी देना चाहता था सर, परसों मेरा डायमंड क्लियर हो गया सर। बहुत बहुत बधाई अनिल जी, बहुत 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 बधाई। थैंक यू सर। तो सर इसके लिए पहले तो मैं अपने भाई, अपने सीनियर अश्विनी सर का सर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये मैं डायमंड कर पाया। क्योंकि सर मैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री से नहीं था, मैं एज ए इन्वेस्टर ही आया था। उनकी वजह से मैं इस प्रोडक्ट की पावर समझ पाया और मैंने इस पे काम करने का सोचा और मैं 6-7 महीने में सर डायमंड हो गया। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले भी मैंने 1-2 कंपनियों की मीटिंग ज्वाइन की थी, उसमें सारे लीडर कहते थे कि अगर आपने 2-3 साल उसमें मेहनत कर ली तो आप डायमंड जा सकते हैं। तो ये सर अपने प्रोडक्ट की पावर ये है कि सर एक विदाउट नेटवर्किंग इंडस्ट्री से आया बंदा 6 महीने में डायमंड हो गया सर। तो ये अपने सिस्टम की एलेक्सर ने जो इको सिस्टम बनाया है, प्रोडक्ट में है, उसकी पावर है। तो उसके लिए सर मैं अपने सीनियर अश्विनी सर का और अपनी ग्रो लाइन में जिसने एक 110 यूरो का भी अगर किसी ने फार्म खरीदा उसका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सर बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो मैं सारी कम्युनिटी कंपनी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सर मेरा एक छोटा सा एक क्वेश्चन था, थोड़ी प्रॉब्लम आई थी मुझे, ये जो शेयर आकाश सर अगर कर सके सोल्व, तो मैंने कल एक्स का फॉर्म खरीदा सर अपने कस्टमर का। तो
गेट प्रोसेस करने वक्त अब वो 0004 एक्टिवा मांग रहा है सर, लेकिन 0004 मांगता था पहले सर। तो इसका क्या सोल्यूशन है सर? देखो, इसका सोल्यूशन यही है कि अभी वो प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ नहीं है, तो उसमें कई सारे टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं, उसका कैलकुलेशन भी बिगड़ रहा है, गलत हो रहा है, राइट? आज एक दिखा रहा है, कल एक दिखा रहा है, तो उसका कारण एक ही है कि प्रोडक्ट अभी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। जब तक प्रोडक्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट हमें समझ में नहीं आएगा, उसके कैलकुलेशन समझ में नहीं आएंगे। तो इससे हमें एक ही मैसेज मिलता है कि हमें इस प्रोडक्ट को नए कस्टमर को रिफंड नहीं करना। आज जिस रेट पे आप अल्टीमा को एक्स को खरीद रहे हैं, आज 22 अल्टीमा में एक एक्स मिल रहा है, इस रेट पे आपने खरीदा और उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और कल वो एक्स मान लो आपको कि 15 में या 10 अल्टीमा में मिल रहा है, वो कस्टमर तो पहले बोलेगा मेरा तो तुमने पहले दिन नुकसान करवा दिया, राइट? और टेक्निकल एरर आने से वो इंसान नेगेटिव भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट तुम्हारा काम कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी, और इसका प्रोडक्ट काम नहीं करता है। अब उसको तो कुछ पता ही नहीं है ना कि हमें कहते हैं जो गलती हमसे हुई है। अभी अगर आपको काम खरीदा तो उसको होल्ड करो, पेशेंस रखो, उनको बोलो कि हम कंपनी का पूरा अपडेट आ जाएगा, उसके बाद हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तब तक उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है। ठीक है सर, थैंक यू। और अभी आपके पास अल्टीमा है, अल्टीमा इस प्लेटफॉर्म का मेन हार्ट है, लोगों की जिंदगी, लोगों का फाइनेंशियल फ्रीडम अल्टीमा ही देने वाला है। अल्टीमा वर्ल्ड का सबसे महंगा कॉइन बन के रहेगा क्रिप्टो बाजार के अंदर, इससे महंगा कॉइन दुनिया में कोई नहीं होगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल, राइट? एक्स एक बेसिक प्रोडक्ट है, प्लैटिनम कॉइन एक बेसिक प्रोडक्ट है, लेकिन अल्टीमा पूरे इंडस्ट्री के अंदर किंग बनने वाला है। तो हमेशा हमेशा हम सबके पास अल्टीमा हमारे वॉलेट में एज ए सेविंग बैंक बैलेंस होना चाहिए, एक्चुअली सर मैं तो होना चाहिए। एक्चुअली सर मैं तो अल्टीमा ही सजेस्ट कर रहा था, वो हमारा पुराना कस्टमर था, वो कहता नहीं मुझे एक्स का फॉर्म लेना है अभी, क्योंकि एक्स ऊपर जा रहा है, तो इसलिए उसने मुझे फोर्स किया, इसलिए मैंने रिकमेंड किया। तो मैं तो किसी को एक्स रिकमेंड नहीं करता सर। देखो, उसके पीछे का साइंस एक आम आदमी नहीं समझेगा। एक्स कितना भी ऊपर गया तो एक्स का कन्वर्सेशन किसमें होने वाला? अल्टीमा में, अल्टीमा में, राइट? एक्स को बेचना है तो आपको अल्टीमा में पेयर करना पड़ेगा, अल्टीमा को लेके फिर अल्टरनेट बेचना पड़ेगा, राइट? लेकिन आज एक्स अगर ऊपर जा रहा है तो हाइप पे है। बीच में जो लोगों ने 80, 90, 1000, 1 लाख के रेट पे अल्टीमा को खरीदा है, तो उसमें कंपनी की क्या गलती है? अपलाइन की क्या गलती? कोई गलती नहीं है। हम सबने जब रेट बढ़ रहा था तब अनाप शनाप पैसे लगाने शुरू कर दिए, हमने पेशेंस नहीं रखे, राइट? अभी मैंने एक्स का 110 यूरो का भी फॉर्म नहीं खरीदा, ना मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, राइट? जब तक प्रोडक्ट पूरा काम नहीं करेगा तब तक मैं एक्स पे नहीं जाऊंगा। जिस दिन जाऊंगा तो देश का सबसे बड़ा फॉर्म मेरे पास होगा, क्योंकि पेशेंस रखे, पैसे बना के रखे, लेकिन खरीदना सही टाइम पे, बराबर? तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी किसी को भी। अभी हमारे हाथ में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमें मार्केट को रिकमेंड करना है, जिससे बहुत आसानी से हम लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। और जिस रेट में आज अल्टीमा मिल रहा है ना, इन लोगों की जिंदगी बदलने वाली अगले 12 महीने के अंदर, आप ये चीज ध्यान रखो। आज उनको आप मौका दे रहे हैं सबसे बड़ा। पिछले 1-2 महीने के अंदर जो कम्युनिटी आपके साथ आई है ना, ये सबसे पावरफुल कम्युनिटी बनने वाले अगले 1 साल के लिए। इसके पहले वाले इतने पावरफुल नहीं बनने वाले जितने अभी 1-2 महीने के अंदर आए वो बनने वाला, क्योंकि वो इस प्लेटफॉर्म को समझ लेंगे, क्योंकि उनका ग्रोथ जो उनको दिख रहा है, दुनिया की कोई ताकत उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो ये बहुत बड़ा मौका है। एलेक्स सर एक इकोनॉमिस्ट है, वो बैंकिंग फील्ड से, फाइनेंस सेक्टर से, उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, इंटरनेशनल मार्केट का, लगभग 25 साल का मार्केट का उनके पास फाइनेंस सेक्टर का एक्सपीरियंस है। और आज अल्टीमा का रेट जिस लेवल पे उन्होंने उसको स्टेबल किया है, होल्ड किया, उसके पीछे के कई सारे कारण हैं। ये एक आम आदमी उस चीज को नहीं समझ रहा है। ये रातों रात अगले 1 महीने के अंदर चाइनीज बांबू बनने वाला है, जो जमीन के नीचे दिख रहा था, जमीन के ऊपर 80 फीट कैसा चला गया, ये एक आम आदमी नहीं समझ सकता है। आप अभी अल्टीमा के फोकस करो, अल्टीमा के ही बोर्ड को रिकमेंड करो, जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। जब लोगों का बेनिफिट होगा तो यही लोग आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपको अगले 1 साल कंटिन्यू रिकमेंड करना है मार्केट को, उसके बीच में और कई सारे प्रोडक्ट भी आएंगे। बिल्कुल सर, पावरफुल प्रोडक्ट है, उसको आपको रिकमेंड करना है। आप अनिल जी कौन सी सिटी से आप? मैं सर लुधियाना, पंजाब। लुधियाना से आप? जी सर। तो आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। शायद आप पंजाब के अंदर लुधियाना सिटी से पहले डायमंड है प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी सर। लुधियाना में मैंने बहुत मेहनत की पिछले 6 साल के अंदर आके,
लेकिन लुधियाना में हम नेटवर्क को बिल्ड नहीं कर पाए, लेकिन आपके माध्यम से पहला डायमंड मिल गया। आपका स्वागत है प्लैटिनम वर्ल्ड के अंदर, डायमंड क्लब के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर जब मैं डायमंड हुआ तो अश्विनी सर ने मेरा नाम डायमंड जब ग्रुप में डाला, तो जब मैंने देखा तो बड़ा प्राउड फील हुआ कि सर एक जैसे रिकॉग्निशन मिलती है तो उसका फीलिंग ही अलग थी कि मैं डायमंड क्लब में शामिल हो गया। और जैसे सर ये दुबई तो अभी डायमंड क्लब के बाद ये क्लब नया बनने जा रहा है, रॉयल क्लब, यानी डायमंड क्लब के ऊपर का एक प्रीमियम क्लब है जो रॉयल क्लब है, जहां पे हिंदुस्तान के बड़े बड़े ट्रेनर्स आके ट्रेनिंग भी देने वाले हैं और इंडिया के बाहर सारे ट्रेनिंग होने वाले हैं। और उसमें उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनके पास एप्पल का फोन होगा, एप्पल का लैपटॉप होगा, 50 लाख से 1 करोड़ की कार होगी, जिनके पास सारे ब्रांडेड कपड़े होंगे, और जो डायमंड सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप को एजुकेशन 5 स्टार होटल के अंदर देते, वो रॉयल क्लब के डायमंड होंगे। भले वो कंट्रीब्यूशन निकाल के करते, लेकिन टपरी पे बैठ के प्लान नहीं करते, किसी गेस्ट हाउस में बैठ के ट्रेनिंग नहीं देते, वो रॉयल डायमंड होंगे जो वाकई में क्रिप्टो बाजार को समझते, इस इंडस्ट्री को समझते और 100, 200, 500, 1000 करोड़ का आदमी बनना चाहते हैं अगले 5 साल। पैसा जितना इन्वेस्ट करोगे उतना पैसा वापस आएगा, पैसा जितना बचाओगे उतने ज्यादा आप गरीब बन जाओगे। पैसे को आप जमा करके रखोगे, एक दिन पैसा भी जमा हो जाएगा और हम भी जमा हो जाएंगे। राइट, पैसे को आपको यूज करना है, एक रॉयल लाइफस्टाइल जीने, उसके लिए तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आए ना। बिल्कुल, अगर आपको वो जो जिंदगी जीनी थी, जो जी रहे थे, उसके लिए तो ऑलरेडी जो नौकरी कर रहे थे उसी में रहना चाहिए था। हम फिर वहां से बाहर क्यों निकले? क्योंकि हम वो हर लाइफ जीना चाहते, हर वो सपना पूरा करना चाहते, एक अच्छे स्कूल में बच्चों को भेजना चाहते, एक अच्छी गाड़ी से घूमना चाहते, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते, हॉलीडेज पे जाना चाहते, फैमिली को हर चीज देना चाहते। वो कब पॉसिबल है? जब हम बहुत बड़ा पैसा कमा लें। और पैसा कमाने के बाद जब वो चीज आप नहीं करेंगे, आपके बच्चों का स्कूल चेंज नहीं हो रहा है, आपकी गाड़ी चेंज नहीं हो रही है, आपका घर चेंज नहीं हो रहा है, आप हॉलीडेज पे नहीं जा रहे फैमिली के साथ, तो फिर वो पैसा कमाने का मतलब क्या है? तो वो एजुकेशन आपको आपके पूरे टीम को देना है और वो लाइफस्टाइल आपको जीना है। मैं जब 2016-17 में प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आया, तो जिस दिन मुझे प्लैटिनम वर्ल्ड के बारे में पहली बार रात को 11 बजे कॉल आया जर्मनी के लोगों का, मेरे दोस्त के थ्रू, तो मैं करोल बाग के गेस्ट हाउस में था जिसका भाड़ा 1600-1700 रुपया था। और रात को 11, साढ़े 11 बजे एक 5 स्टार होटल के अंदर पहुंचा दिल्ली के अंदर, उसके 12वें फ्लोर पे टेरेस पे गया। जिंदगी में पहली बार मैंने रात को दिल्ली देखी, एक 5 स्टार होटल के छत से, और वो लोग वहां पे बैठ के पार्टी कर रहे थे। मैंने बोला यार ये जिंदगी होती है जो हमने तो जी ही नहीं है। और उस दिन से मैंने ठान लिया कि आज के बाद मैं कभी 5 स्टार होटल के नीचे नहीं सोऊंगा। और पिछले 6 साल के अंदर महीने के 15 दिन, महीने के 20 दिन 5 स्टार होटल बुक होते, एक दिन भी किसी 3 स्टार या 4 स्टार होटल में सोने के लिए नहीं गए। मुझे बीच में नोवोटेल होटल ने सरप्राइज दिया। उन्होंने बोला सर आप हमारे 5 साल से गेस्ट हैं, 15 से ज्यादा नाइट हम आपके साथ रहते, आप हमारे साथ रहते, तो उन्होंने मुझे बीच में एक कॉम्प्लीमेंट्री रॉयल सूट दे दिया। जब वो मैंने सूट देखा तो मैंने बोला आज के बाद मैं इसी रूम के अंदर रहूंगा। अब जो मैं बेसिक रूम में रहता था 8-10 हजार के, उसमें कभी नहीं जाऊंगा। जब वो चीज देखने को मिलती है, अगर आप मर्सिडीज या ऑडी या BMW गाड़ी में जाके ट्रायल लोगे ना, तो आपका सपना बन जाएगा इसी गाड़ी के अंदर बैठूंगा। जी सर। यानी फिर उसके लिए आप काम करना शुरू करो, राइट। यानी हमेशा आपको कोई चीज महंगी नहीं लगनी चाहिए। जब कोई चीज लेनी है तो लेनी है यार, उसके लिए मैं तो पैसे कमाऊंगा ना, उसके लिए तो आयो मार्केट में, तो ये मुझे क्यों महंगी लग रही है? ले लेता हूं, बाद में देखता हूं क्या करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सर जब ये कन्वेंशन हुई थी दुबई में, तो हम गए थे, तो वहाँ जो मान सम्मान स्टेज पे सारे डायमंड हमारे जा रहे थे, तो तभी मैंने सोच लिया था कि अगली बार मैं भी स्टेज पे जाऊंगा।